जेल में बंद आजम खान के लिए योगी से भिड़ गई मायावती तो सारे नेटिजन्स ने लगा दी बहन जी की क्लास। लोग बोले अवैध यूनिवर्सिटी का सपोर्ट क्यों? आजम खान के लिए योगी ने बदल दिया कानून, बुलडोजर का मुंह मोड़ा, अचानक क्यों रुक गई बुलडोजर कार्रवाई? मायावती की बात असर कर गई। सपा से छिनेगा 20% मुस्लिम वोट बैंक, मायावती की चाल को भांप नहीं पाए अखिलेश। सिर्फ एक पोस्ट ने कैसे बदल दी यूपी की पूरी मिसाल। किसी ने मायावती से पूछ लिया कि बहन जी अगर हम किसी जमीन पर अवैध कब्जा कर ले और वहां काशीराम जी के नाम से यूनिवर्सिटी खोल ले तो क्या तब भी आप हमें सपोर्ट करेंगी? तो किसी ने कहा बहन जी आप हस्तक्षेप मत करिए, ना जाने कितने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा करके आजम खान ने ये यूनिवर्सिटी बनवाई। एक ने लिखा बहन जी बहुत कमजोर लीडर हैं, उनसे अच्छा तो रावण है, कम से कम दलितों और मुसलमानों के लिए आवाज तो उठाते हैं। सोशल मीडिया पर मायावती का पोस्ट आते ही लोग नाराज हो गए। दरअसल 28 जुलाई को मायावती का एक पोस्ट आया और यूपी की सियासत में हलचल मच गई। पोस्ट किसी दलित मुद्दे पर नहीं था, किसी बसपा कार्यकर्ता के लिए नहीं था, वो पोस्ट आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए था, उसी आजम खान के लिए जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं और मायावती के कट्टर दुश्मन भी। आजम खान इस वक्त रामपुर की जेल में बंद है, उनके लिए मायावती लड़ाई लड़ रही है। विपक्ष का कोई नेता जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उस वक्त मायावती खड़ी हुई और सीधे उन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मैसेज पहुंचा रही हैं, जिनको वो भाई मानती हैं और राखी भी बांधती है। मायावती ने लिखा कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने पर रोक लगाना सही फैसला है। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि मायावती आजम खान के लिए इतना खुलकर क्यों बोल रही हैं? दरअसल 15 जुलाई 2026 को रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस थमा दिया था। कैंपस की 40 में से 38 बिल्डिंग को बिना मंजूर नक्शे का बताकर गिराने का आदेश जारी हुआ। यूनिवर्सिटी 250 एकड़ में फैली है और 2006 में मुलायम सिंह यादव के दौर में इसकी नींव पड़ी थी। नोटिस मिलते ही स्टूडेंट मेन गेट पर धरना पर बैठ गए और ये धरना 12 दिन तक चला। सिख, हिंदू और मुस्लिम तीनों तरफ के संगठन के लोग कैंपस पहुंचकर स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए। फिर 27 जुलाई को मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी। अब मायावती के शब्दों का चुनाव यहाँ देखने लायक था। उन्होंने योगी सरकार पर सीधा हमला नहीं बोला, उन्होंने ये भी मान लिया कि यूनिवर्सिटी के नक्शे मंजूर नहीं कराए गए थे, लेकिन साथ में सरकार को सलाह दे दी कि तोड़फोड़ की जगह नियमित करने की नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि यूपी में जो भी शिक्षण संस्थान नियमों पर खरे नहीं उतरे उन पर बुलडोजर मत चलाइए। वजह भी बताई कि इससे वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होता है। यानी हमदर्दी भी दिखा दी और बीजेपी से दोस्ती भी निभा ली। मायावती का यही बैलेंस पॉलिटिक्स हमेशा दूसरों से उन्हें अलग बनाता है। वैसे पिछले करीब 1 साल से मायावती और आजम खान के परिवार के बीच सियासी नजदीकियों की खबरों ने जोर पकड़ा है। पिछले साल आजम खान 23 महीने बाद जब सीतापुर जेल से बाहर आए, उनके बाहर आने से ठीक पहले खबर उड़ी कि उनकी पत्नी तंजिम फातिमा ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरह फैली कि आजम साइकिल छोड़कर हाथी पर सवार होंगे। बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह ने बयान दे दिया कि आजम खान आएंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा। उन्होंने याद दिलाया कि मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी सरकार में 22 विभाग दिए थे। आजम खान ने बाद में इन अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद कभी नहीं हुआ और कभी आजम खान ने यह भी नहीं कहा कि मायावती की पार्टी में नहीं जाएंगे। खैर, आजम खान की सियासत करीब करीब समाप्त मानी जा रही है, लेकिन उनका किसी पार्टी के साथ खड़ा भर हो जाना ही काफी है मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने के लिए। आजम खान की हालत आज पहले से ज्यादा मुश्किल है। नवंबर 2025 में वो और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोबारा जेल चले गए। 20 अप्रैल 2026 को पैन कार्ड मामले में दोनों की अपील खारिज हुई और 7 साल की सजा बरकरार की गई। 16 मई 2026 को डीएम को तनखैया कहने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। 18 जुलाई 2026 को सेशन कोर्ट ने वो अपील भी खारिज कर दी और सजा जस की तस बनी रह गई। यानी जब उनकी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा था, वो खुद बाहर आकर लड़ भी नहीं सकते थे। ऐसे वक्त में कोई बड़ा नेता खुलकर उनके साथ खड़ा हो जाए, उसी का असर 2 गुना हो जाता। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का रवैया ठंडा नजर आया। पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कागज बनवाना आजम खान का काम था। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी बचाना भी आजम खान की जिम्मेदारी है, अखिलेश यादव की नहीं। तंजिम फातिमा ने इसको निजी बयान करार दिया था और पूरे मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक मैसेज साफ जा चुका था। सपा सांसद इकरा हसन कैंपस जरूर पहुंची, पार्टी ने घेराव का कार्यक्रम रखा, लेकिन सब कोरम पूरा करने जैसा लगा, मगर पार्टी की तरफ से वैसी ताकत नहीं दिखी। यही खाली जगह है जिसे मायावती अपने एक ही पोस्ट से भरने की कोशिश कर रही है। 2007 में जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी, तब उनकी सरकार में ही इस यूनिवर्सिटी ने आकार लिया। उस दौर में कैंपस की बाउंड्री वॉल और शुरुआती निर्माण का एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया गया था। आज वही मायावती उसी यूनिवर्सिटी को बचाने की बात कर रही है। ऐसा बदलाव क्यों आया? इसका जवाब छिपा है 2027 के विधानसभा चुनाव में। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है। बसपा के हाथ से निकलकर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के हाथ में चला गया है। आजम खान जैसे नेताओं के साथ सिंपैथी या उनका बचाव करके उस वोट बैंक को वापस बुलाया जा सकता है।
आजम खान के साथ खड़ा हो जाने से मुस्लिम मायावती के साथ आ सकते हैं। 2007 में दलित और मुस्लिम का जोड़ मायावती को अकेले दम पर सत्ता तक ले गया था। 2024 की हार के बाद वो मुस्लिम वोटर से नाराजगी जता चुकी हैं और अब उन्हीं को वापस बुला रही हैं। बसपा इस वक्त 2027 की तैयारी में जिला सम्मेलन कर रही है। मायावती को अच्छे से पता है कि दलित वोट अकेले उन्हें सत्ता तक नहीं पहुंचाएगा। आजम खान का नाम यूपी के मुस्लिम वोटर के लिए आज भी इमोशनल मुद्दा है, इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी पर बोलना उनके लिए सबसे कम खर्चे वाला और सबसे ज्यादा फायदे वाला दाव था। विरोधी इसे बीजेपी से नरमी वाली भाषा बताकर उन्हें घेर रहे हैं। फिलहाल बुलडोजर रुका हुआ है और कमिश्नर कोर्ट में आखिरी सुनवाई अभी बाकी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा।